जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवद गीता जी के एक श्लोक के साथ। आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 55वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 55वां श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात यहाँ पे भगवान बताते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। उसी को स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने पिछले श्लोक में देखा जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रश्न पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। इसी पर अब भगवान 55वें श्लोक से आगे अपना उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। तो सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है? श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे
आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हम लोगों को सबको एक प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अंदर से संतुष्ट हूँ? लोग अक्सर बाहर से आने वाली चीज़ों से संतुष्टि मानते हैं, परंतु मज़े की बात यह है कि हम उनसे भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। एक संतुष्टि हुई नहीं कि दूसरी संतुष्टि पीछा करने लगती है। दोस्तों, हमने देखा जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा मन करता था कि मोटरसाइकिल मिल जाए, तो पिताजी जब हमें मोटरसाइकिल दे मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर कुछ देर में उससे मन भर जाता है और फिर पिताजी से कहते हैं कि अब हमें गाड़ी चाहिए। तो मतलब जितना हम बाहर से आने वाली चीज़ों से संतुष्टि रखेंगे, उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी प्यास बढ़ती जाएगी, उतनी भूख हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी लालच बढ़ती जाएगी। वो भूख, वो प्यास कभी बुझती नहीं है। पहले हम किराए के घर में रहते थे, फिर हमने फ्लैट ले लिया, अब हमें बंगला चाहिए। ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। पहले आदमी सोचता है कि नौकरी मिल जाती, और अगर नौकरी मिल गई तो फिर पगार कम लगने लगती है और फिर और बड़ी नौकरी ढूंढने में लग जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब को जो है, मनुष्य को जो है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का जो है वो परित्याग कर देना चाहिए। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष जो है वो प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।